डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पाकिस्तान जल्द 12 हिस्सों में बंटेगा, संचार मंत्री का बड़ा बयान। छोटे प्रांतों से बेहतर शासन का दावा, पर विपक्ष ने विभाजन प्रस्ताव पर कड़ा विरोध जताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट को टैरिफ हटाने पर कड़ी चेतावनी दी, सुरक्षा पर खतरा बताया। टैरिफ केस गरमाया, राजनीतिक बहस तेज। राज्यसभा में वंदे मातरम बहस खत्म। क्या जेपी नड्डा का आज दोपहर का संबोधन राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक सहमति पर नया संदेश दे पाएगा? प्रवासी राजस्थानी दिवस पर आज जयपुर में देश विदेश के बड़े बिजनेसमैन जुटेंगे। जीईसीसी में 13 नई नीतियों की लॉन्चिंग होगी। 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग एमओयू साइन। और देश के पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में जल्द होगा बड़ा बदलाव। 70 शहरों में लागू प्रणाली को एक समान करने के लिए नई व्यवस्था। राजस्थान में डीआईजी बने नोडल अधिकारी, नेशनल पुलिस एकेडमी नोडल एजेंसी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पंचायत समिति परिसर में प्रधान निर्मला राजपुरोहित द्वारा कराए गए 81 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से किया। इन कार्यों में 20 लाख से पार्क, ट्यूबवेल, 28 लाख से सभागार हॉल, 15 लाख से 3 कमरे, 3 लाख से सुलभ परिसर और 15 लाख से इंटरलॉक मार्ग शामिल हैं। कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कार्यों की प्रशंसा करते हुए इन्हें ऐतिहासिक बताया। भाजपा उपाध्यक्ष मधुसूदन राजपुरोहित ने क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करते हुए इसे 5 साल की उपलब्धियों का परिणाम बताया। राजनीति में विकास की राजनीति करती है, सेवा की राजनीति करती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता भजनलाल जी हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में लेकर जाते हैं और उन्हीं के अनुसरण में सरदार शहर पंचायत समिति में प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन जी और प्रधान निर्मला जी के नेतृत्व में कोई गांव और कोई ग्राम पंचायत और कोई ढाणी ऐसी अछूती नहीं रही इसमें विकास के काम नहीं हुए। इसी वित्तीय वर्ष में 41 करोड़ से ज्यादा कामों का शिलान्यास करके उद्घाटन हो जाना और उसमें भी बहुत से वंचित है। इसको कहते हैं विकास और बदलाव स्वरूप। हनुमानगढ़ के संगरिया क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। संगरिया तिराहे पर नाकाबंदी के दौरान हरियाणा नंबर की एक लग्जरी कार को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें 49.10 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने तस्करी में शामिल 3 युवकों रवदीप सिंह और मोबित कुमार को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। सभी को एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया गया। मामले की जांच ढाबा चौकी प्रभारी एसआई राजेंद्र प्रसाद कर रहे हैं। पुलिस आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। धौलपुर के महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विरोधा में हुनर शक्ति फाउंडेशन द्वारा शिक्षा आपके द्वार अभियान के तहत साइबर जागरूकता और करियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञ विनोद चौहान ने छात्रों को इंटरनेट सुरक्षा, साइबर क्राइम से बचाव और ऑनलाइन फ्रॉड पहचानने के तरीके समझाए। संस्था सचिव नीरज झा ने करियर विकल्पों, कौशल विकास और प्रतियोगी परीक्षा तैयारी पर मार्गदर्शन भी दिया। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे अत्यंत उपयोगी बताया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया।
भरतपुर जिले के रूपबास क्षेत्र के सिंघावली गांव में सड़क निर्माण कार्य पर ग्रामीणों ने काम गुणवत्ता वाली सामग्री उपयोग किए जाने का आरोप लगाते हुए काम रुकवा दिया। ग्रामीणों का कहना था कि निर्माण में पुराना व कमजोर माल डाला जा रहा है। जानकारी मिलते ही ठेकेदार और जेईएन नरेंद्र मौके पर पहुंचे। जांच में सामने आया कि 2 ट्राली पुराना माल गलती से उपयोग हो गया था। ठेकेदार ने तुरंत गलत सामग्री हटाकर नया माल डलवाया। सुधार कार्य के बाद ग्रामीण संतुष्ट हुए और सड़क निर्माण कार्य पुनः शुरू किया गया। हुआ था उसका तो मैं नहीं था, परंतु अब जो काम हो रहा है, शाम को जो हुआ था वो थोड़ा सा जो गिट्टी कैसे बची हुई थी वो आई थी, ठीक है। तो अब जो काम हो रहा है वो संतोषजनक हो रहा है। जब काम स्टार्ट किया था तो काम स्टार्ट होने से पहले ही इन्होंने विरोध प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया। हमको क्वालिटी से इतना वो नहीं था, इन्होंने तो स्टार्ट होने से पहले ही काम में अवरोध स्टार्ट कर दिया। तो मात्र हमारा 80 से 90 मीटर का टुकड़ा हुआ था, उसमें इन्होंने 3-4 जगह उखाड़ी भी थी, लेकिन जबरदस्ती उखाड़ रहे थे। 5 मिनट उनको हुआ था काम कंप्लीट हुए। रैणी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन पर राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 गांवों में मिले पीटों के खातेदारों पर 21,48,220 रुपए का जुर्माना लगाया। तहसीलदार कैलाश मेहरा की टीम ने भूड़ा में 7 और भी टोली में 1 अवैध खनन पिट पाए। हालांकि मौके पर मशीनें नहीं मिली, लेकिन कृषि भूमि से बजरी निकासी के स्पष्ट प्रमाण मिले। खनन विभाग अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रशासन ने कहा कि अवैध खनन पर निगरानी और कड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तथा करणपुरा अवैध खनन के संबंध में बार शिकायतें श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को प्राप्त हो रही है, जिसके संबंध में खान विभाग अलवर से वार्ता की जाकर दिनांक 8/12/2025 को बूढ़ा में हो रहे अवैध खनन के संबंध में अकस्मात निरीक्षण किया गया, जिसमें मौके पर किसी प्रकार का संसाधन किसी भी खान पर नहीं मिला तथा करणपुरा अवैध खनन के संबंध में बार शिकायतें श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को प्राप्त हो रही है, जिसके संबंध में खान विभाग अलवर से वार्ता की जाकर दिनांक 8/12/2025 को बूढ़ा में हो रहे अवैध खनन के संबंध में अकस्मात निरीक्षण किया गया, जिसमें मौके पर किसी प्रकार का संसाधन किसी भी खान पर नहीं मिला तथा करणपुरा अवैध खनन के संबंध में बार शिकायतें श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय राजस्थान के सीकर जिले में देर रात बीकानेर हाईवे पर स्लीपर बस और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत में 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गुजरात के तीर्थयात्रियों से भरी बस वैष्णो देवी दर्शन कर खाटू श्याम जी जा रही थी। फतेहपुर बाईपास पर हुए भीषण हादसे में बस का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और कई यात्री सीटों में फंसे रह गए। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अभी करीबन पौने घंटा हो गया एक्सीडेंट हुए। बस थी बस प्राथमिक जानकारी में यह आया कि बस वैष्णो देवी के यात्री थे, जो कि गुजरात के निवासी बता रहे हैं अभी, और हम जानकारी और ले रहे हैं। तो वो अभी वहाँ खाटू श्याम जी दर्शन को जा रहे थे। तो ये कंटेनर है जो कि खड़ा है, ये कंटेनर इस साइड चूरू साइड जो बाईपास है ये बीकानेर की तरफ मुड़ रहा था। उसी दौरान इनमें एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में प्राथमिक जानकारी है 3 कैजुअलिटी हुई है और बाकी 8-10 घायल हुए हैं, जिनको रेफर भी किया जा रहा है। और
स्थिति यहाँ कंट्रोल में है। यातायात चालू कर दिया गया। जो क्षतिग्रस्त वाहनों को रोड से साइड में हटवा दिया गया और बाकी घायलों का इलाज अभी। जोधपुर में हेल्पिंग पीपल ट्रस्ट द्वारा 25 जोड़ों का भव्य सामूहिक विवाह आयोजित किया गया। हल्दी और मेहंदी समारोह का विशेष आकर्षण रहा। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद परिवारों को सहयोग देना और आर्थिक बोझ कम करना है। महिला सदस्यों ने दुल्हनों को पीले परिधान पहनाकर रस्में संपन्न की। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम पोहानी ने बताया कि विवाह समारोह उल्लास और परंपरा के साथ संपन्न हुआ। बुधवार को मुख्य विवाह संस्कार में सभी जोड़े पवित्र अग्नि के सप्तपदी लेकर जीवन साथी बनेंगे। आयोजन ने सेवा और सामाजिक एकता का संदेश दिया। आज यहाँ हेल्पिंग ट्रस्ट जो एनजीओ है उसकी तरफ से इकट्ठे हुए और जो उन्होंने एक मुहिम स्टार्ट की थी जो शादियों का जोड़ा बंधन के तौर पे, जो उसका आज एक फर्स्ट यूनिट पार की है, जिसमें हल्दी और मेहंदी का जो कार्यक्रम था उसको पूर्ण किया और कल इसका नेक्स्ट यूनिट है और फाइनल यूनिट है, जिसमें शादी के बंधन में निरूपित हो जाएंगे और उसके बाद खाना है और सभी आए। बहुत अच्छा लगा, जितने भी भामाशाहों ने इसको सपोर्ट किया। हेल्पिंग पीपल ट्रस्ट की तरफ से आज एक बड़ा आयोजन हुआ। 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह का इन्होंने टारगेट लिया था, जिसमें 25 जोड़ों का ये कल कर रहे हैं। कल शादी है और आज हल्दी और मेहंदी का फंक्शन था, जिसमें खाना मनोज आपकी तरफ से है। बहुत बहुत आभार आपका। और आर्य समाज की पद्धति से ये विवाह होता है। हिंदू समाज को प्रोत्साहित करने के लिए, और वो वीरेंद्र जी आर्य उनकी तरफ से ये वीरेंद्र जी आर्य जाकर इनको धन्यवाद। आज आर्य समाज भवन में हेल्पिंग पीपल ट्रस्ट की तरफ से सामूहिक जोड़ों का जो विवाह का आयोजन किया जा रहा है, उसके लिए हल्दी और मेहंदी की रस्म यहाँ अदा की गई। उसके लिए जोधपुर से सभी सेवाभावी महिलाएं, सभी संगठन के लोग शामिल हुए इसमें और उन्होंने खूब एंजॉय किया। यहाँ तक कि हमारे जो जिनकी शादी है वर वधू की, वो वधुएं भी यहाँ उपस्थित थी। उन वधुओं को हमने हल्दी और मेहंदी की रस्म उनके साथ अदा की और उनके रिश्तेदारों ने भी यह खूब एंजॉय किया। आज यहाँ हेल्पिंग ट्रस्ट जो एनजीओ है उसकी तरफ से इकट्ठे हुए और जो जोधपुर के ASGI हॉस्पिटल ने अपनी 20वीं वर्षगांठ पर पश्चिमी राजस्थान में पहली बार फेमटो लेसिक, फेमटो कैटरेक्ट, फेमटो कॉन्टोरा और कैटालिस लेजर तकनीक की शुरुआत की। NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल अब इंट्रालेस फेमटो सेकेंड लेजर मशीन से पेनलेस और बेहद सटीक नेत्र सर्जरी उपलब्ध कराएगा। इस तकनीक से चश्मा हटाने की सर्जरी, कैटरेक्ट ऑपरेशन और कार्निया ट्रांसप्लांट अत्यधिक सुरक्षित और प्रभावी तरीके से संभव होगा। प्रेस वार्ता में अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों ने बताया कि अब मरीजों को उन्नत इलाज के लिए बाहर शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। DLG नेत्र चिकित्सालय जोधपुर में अपने सफलतापूर्वक 20 वर्ष पूरे होने पर एक 20वीं वर्षगांठ पे 10 दिसंबर को कैटरेक्ट सर्जरी, रोबोटिक फेमटो कैटरेक्ट सर्जरी और फेमटो सेकेंड लेसिक लेजर सर्जरी का यहाँ पे सुचारू रूप से शुरू हो सके, आम जनता को उपलब्ध हो सके, उसकी सेवाओं को विस्तार किया। DLG नेत्र चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। देवनगर थाना पुलिस ने 2 महत्वपूर्ण मामलों में कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी सचिन और कुख्यात हिस्ट्री शीटर विनोद सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी फरार चल रहे थे, लेकिन लगातार दबिश और पुलिस टीम की मेहनत से उन्हें फिर से धर दबोचा गया। गिरफ्तारियों से क्षेत्र में अपराधियों में खौफ और आमजन में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। पुलिस ने कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों पर कार्यवाही जारी रहेगी और नागरिकों से अनुरोध है कि किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। इसी तरह से श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय और पुलिस उपायुक्त महोदय द्वारा पश्चिम द्वारा निरंतर ये निर्देश दिए जाते हैं कि सक्रिय रह के निरंतर रात्रि गश्त करें, जिसके क्रम में
रात्रि ड्यूटी ऑफिसर द्वारा अच्छी गश्त की गई और उसका परिणाम है कि एक शख्स विनोद सिंह पुत्र गन्ना सिंह निवासी खेजड़ला हाल राजीव गांधी कॉलोनी सोमानी कॉलेज के पास पुलिस थाना प्रतापनगर। इसी तरह से श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय और जोधपुर की महामंदिर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही में उदयपुर के इनामी हिस्ट्री शीटर नरेश और उसके साथी अमन वाल्मीकि को गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने बताया कि ये आरोपी उदयपुर के अपराधी प्रवीण कसेटा की हत्या की साजिश रच रहे थे। आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्टल, 2 कारतूस और 1 कार जब्त की गई। पुलिस को यह सुराग नरेश की शमशान घाट में संदिग्ध गतिविधियों से मिला। नरेश पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। जैसा कि आपको ध्यान है, जोधपुर आयुक्तालय की पुलिस संगठित अपराधियों पे चिन्हित करके कार्रवाई कर रही है। इसके पहले भी हमने 20,000 का अपराधी अभियुक्त गिरफ्तार किया था और सूचना मिली थी कि कुछ आपराधिक तत्व यहाँ पे घूम रहे हैं। उस सूचना पे उसको बीट कांस्टेबल ने डेवलप किया है और उसके बाद उदयपुर पुलिस का जो हार्डकोर एचएस नरेश हरिजन, जिसके खिलाफ 37 मुकदमे दर्ज हैं, उनको 3 पिस्टल और 2 कारतूस, इसके अलावा 1 क्रेटा के साथ उनसे बरामदगी की गई है। और इसके साथ ही अमन को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ 6 मुकदमे हैं। जैसा कि आपको ध्यान, जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार ने बानसूर पहुंचकर यातायात सड़क सुरक्षा अभियान के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आरसी यादव बैंक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में एसपी ने निजी स्कूल बस चालकों और संचालकों को बच्चों की सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन की विस्तार से जानकारी दी। एसपी ने ड्राइवर्स को स्पीड कंट्रोल, वाहन सुरक्षा मानकों और फिटनेस सर्टिफिकेट की अनदेखी न करने की सख्त हिदायत दी ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। बधाई भी दूंगा कि इन्होंने इस मुहिम को एक्सीडेंट्स में कमी लाने के लिए आज एक नए आयाम के साथ जोड़ा है। आज जितने भी यहाँ के इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं, उनके व्यवस्थापक और उनके जो बाल वाहिनी के ड्राइवर हैं, उन सबको एक ही छत के नीचे इकट्ठा किया और ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसमें हमारे बच्चों की सुरक्षा और एक्सीडेंट्स के जो कारक हैं उनको समझाने के लिए, बताने के लिए उन बाल वाहिनी जो चालक हैं उन सबसे जो है संवाद हुआ और क्या अपेक्षित है, क्या होना चाहिए, क्या हमें इसमें सावधानी रखनी है, इन सब पे एक विस्तार से चर्चा हुई और जो जितने भी व्यवस्थापक हैं स्कूल के, तब उनको भी
एक नई रोशनी उनको मिलेगी कि आने वाले समय में जो बच्चों को, जो इनके पेरेंट्स ने अपने बच्चों की सुरक्षा इनके हाथों में दे रखी है, उस मामले में किसी प्रकार की ढिलाई या कोताही ना रहे। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में 3 दिन पहले यूक्रेन की 58 वर्षीय कैथरीना की अचानक मृत्यु ने पूरे शहर में मानवता और सांझी संस्कृति की मिसाल पेश की। पोस्टमार्टम के बाद उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार मुस्लिम समाज के छोटू खान द्वारा कराया गया। घटना ने समुदाय के बीच आपसी सौहार्द और इंसानियत की भावना को उजागर किया। प्रशासन और परिवार की संवेदनशीलता से अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक संपन्न हुआ और अस्थियां विधिवत यूक्रेन भेजी जाएंगी। तो एमडीएम हॉस्पिटल से हमारे को एमएलसी कॉल आया कि एक यूक्रेनी विदेशी महिला है जिसको ब्रॉड डेड हॉस्पिटल लाया गया। तो इसी तला पर हम वहां पर पहुंचे तो ये स्थानीय 21 सेक्टर 804 नंबर मकान में गौरव मिश्रा है, इनके मकान पे यूक्रेनी विदेशी महिला ठहरी हुई थी। इनकी उम्र 58 साल थी। इनका नाम कैथरीना था। मूल रूप से विनित्सिया यूक्रेन की रहने वाली थी। तो एमडीएम हॉस्पिटल से हमारे को एमएलसी कॉल आया। जोधपुर के विवेक विहार थाना क्षेत्र में सोमवार को 2 बच्चे 5 घंटे तक लापता रहे। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने सघन तलाशी की और सीसीटीवी फुटेज खंगालकर नारायण नगर से बच्चों को सुरक्षित ढूंढ लिया। एसीपी आनंद सिंह राजपुरोहित ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा के लिए 5 टीमें गठित की गईं। बच्चे मिलने पर परिवार ने राहत की सांस ली। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि छोटे बच्चों को अकेले बाहर ना भेजें और उनकी गतिविधियों पर नजर रखें। घटना पुलिस की तत्परता और सतर्कता की मिसाल बन गई। बच्चे स्कूल से आए, स्कूल से आकर खेलते खेलते बाहर कब 10 सेक्टर से बाहर निकल गए पता ही नहीं चला। हम ढूंढते रह गए, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए कि सबने बताया कि आप ना वहाँ पे विवेक विहार पे जाओ, आप वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराओ। फिर हम वहाँ पहुँचे। जैसे तुरंत वहाँ जाकर रिपोर्ट करते फिर सारे लोग टीम अपने अपने बाइक लेके निकल गए और काफ़ी मुश्किलों के बाद 2-2.5 घंटे के बाद पता यहाँ पर ढूंढ कर निकाले नारायण नगर पे और हमें इत्तला किया तो फिर हम यहाँ पे बच्चे लेने आए। आज शाम को 5 बजे के आसपास ये 10 सेक्टर से 2 औरतें आई और उन्होंने जो गुरुते घबराते हुए बोला कि हमारे बच्चे 2 बच्चे थे एक दोनों के और वो 4 बजे कहीं खेलते खेलते निकल गए। तो इस पर जो उनकी बच्चों की जो इस तरह से जो जब भी इस तरह की घटना होती है तो हमारे पुलिस आयुक्त महोदय ने उनको बताया। हमने पुलिस उपायुक्त महोदय और जो उच्चाधिकारियों को बताते ही हमारे सीपी साहब ने तुरंत इस पर एक्शन लेने के लिए निर्देश दिए थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।